गुणधर्म नंबर 1। देखिए बच्चों, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। पहला है निश्चित समाकलन की सीमाएं समान रहे तो चर राशि को किसी अन्य चर राशि में बदलने पर निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात देखिए, इसको ऐसे समझिएगा कि हमारे पास में एक अनिश्चित समाकलन है f(x), जिसका हमने समाकलन किया तो हमें f(x) प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे निश्चित समाकलन करते हैं, निश्चित समाकलन कर दिया हमने a से b की सीमा तक, तो ये f(x) dx, तो ये हमें प्राप्त होता है f(x) जिसकी सीमा है a से b तक। और हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं f(b) माइनस f(a). ठीक है बच्चों, तो ये इसके बराबर होता है जब हमारा चर क्या था, x था। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम यहां पे x बराबर t रख लेते हैं, बाएं पक्ष में रख लेते हैं बच्चों, बाएं पक्ष में, तो देखिएगा अब हम इसका अवकलन करते हैं तो dx बराबर dt। अब इस सीमा के मान भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर क्या था हमारे पास में a, तब क्या हो जाएगा, t का मान भी a होगा, तब t बराबर a होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और जब x बराबर अपर लिमिट हमारे पास में b है, तब t बराबर क्या होगा, यहां b रखेंगे तो t बराबर भी b होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए a से b f(x) dx रखते हैं। यहाँ पे जो मान माने थे हमने, तो लिमिट तो यहाँ a रहेगी, ये b रहेगी, x की जगह t और dx की जगह dt। तो बच्चों क्या प्राप्त हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अर्थात a से b f(x) dx बराबर लिमिट a to b ft dt। और ये ताकि लिमिट सेम है a से b, a पे से b, तो यहां चर क्या है, x है, और यहां पे चर क्या है, t है। तो लिमिट सेम हो तो चर चेंज होने पे भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे और समझो एग्जाम्पल से इसको बच्चों, जैसे हमारे पास एक फलन है sin x, जिसको हमें निश्चित समाकलन करना है 0 से लेकर के π/2 तक। करते हैं हम इसका समाकलन, तो sin x का होता है माइनस cos x, लिमिट लगाते हैं 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos π/2 माइनस, और ये माइनस प्लस cos 0। तो देखिएगा ये तो 0 प्लस cos π/2 0 होता है, और ये cos ये 0 1 होगा, तो ये 1, अर्थात 1 प्राप्त होता है। अब हम चर चेंज कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा इस बार हम ले लेते हैं sin t dt, लिमिट वही लेते हैं 0 से π/2। तो बच्चों sin t, अभी t के सापेक्ष समाकलन है, तो sin t का समाकलन माइनस cos t, तो ये माइनस cos t, लिमिट लगाते हैं 0 से π/2। तो देखिएगा t की जगह अपर लिमिट, तो माइनस cos π/2, और ये माइनस ये प्लस लोअर लिमिट t की जगह 0। देखिएगा तो cos π/2 ये माइनस 0 और cos 0 1 होता है, ये 1 भी प्राप्त हो गया। तो देखो दोनों तरफ से यहाँ पे भी 1 आया था और यहाँ पे भी 1 आया था, अर्थात
चर में अगर लिमिट सेम हो तो चर परिवर्तन करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यही हमारी प्रॉपर्टी 1 है, देखिए, जिसको हमने सिद्ध भी कर लिया। निश्चित समाकलन की सीमाएं समान रहे, देख लिया हमने। तो चर राशि को किसी अन्य चर राशि में, x की बजाय हमने किस में किया था बच्चों, t में, अन्य चर राशि में बदलने पर निश्चित समाकलन के मान, हमने वहां पे भी एक ही आया था और चेंज किया तो भी एक ही प्राप्त हुआ था। साइन t लिया और साइन x लिया, ठीक है बच्चों। तो निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन प्रॉपर्टियों का यूज हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे इनका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं प्रॉपर्टी 2। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि निश्चित समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाते हैं। अर्थात इसको भी समझते हैं, देखिएगा। अर्थात समाकलन कहां से लिमिट है, a से b f(x) dx। अब की बार हमने क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दी तो चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसको समझते हैं, देखिएगा। ये हमारा फंक्शन है f(x), जिसका हमने अनिश्चित समाकलन करते हैं तो हमें f(x) प्राप्त होता है, ये हम मान लेते हैं। अभी देखिएगा हम क्या करते हैं, यहां से लिमिट लगा देते हैं तो a to b f(x) dx। तो ये f(x) a से b, ठीक है बच्चों। अपर x की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिख दिया हमने f b माइनस f a, ठीक है बच्चों। ये किसके बराबर चल रहा, लिमिट a से b f(x) dx के। अभी ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इधर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, या माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, ये माइनस, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ये माइनस, तो यहां से f ये माइनस कर दिया, माइनस f b प्लस f a, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये पहले लिख लेते हैं एफ ए माइनस एफ बी। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा रूप है, ये माइनस एफ अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इसको लिख सकते हैं अपर लिमिट ए और ये लोअर लिमिट, और ये फंक्शंस क्या है, एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे किसके बराबर चल रहा था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, यही तो था यहाँ पे। देखिए अभी ये देखिए, वही बात है कि निश्चित समाकलन की सीमाओं को बदल दिया, सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है, जिसको हमने प्रूफ भी कर लिया। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, ठीक है बच्चों। अब समझते हैं इसको एक उदाहरण लेकर के, देखिएगा एग्जाम्पल से इसको लेकर के समझते हैं। हम ले लेते हैं एक फंक्शंस 1 से लेकर के 0 तक, और फंक्शन लेते हैं जिसकी लिमिट है 1 से 0 और फंक्शन है x dx। सिंपल ले लेते हैं एक बार, देखिएगा। लिमिट चेंज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 से, तो इसको लिख देंगे, ये माइनस लगा दिया तो लिमिट चेंज करते हैं 0 to 1 x dx, ठीक है बच्चों। अभी देखिएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है जिसकी 0 से 1, तो देखना यहाँ से माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/2, और ये माइनस और वो माइनस प्लस है तो प्लस 0/2, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है -1/2, ठीक है बच्चों। अब हम प्रॉपर्टी 2 नहीं करते हैं, सीधा इसको करते हैं, तो एक बार वो भी देख लीजिए। लिमिट है 1 to 0 फंक्शन x dx, सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 समाकलन कर दिया x का, लिमिट है जिसकी 1 से 0। देखने बच्चों, अपर लिमिट लगाते हैं तो 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, जो आएगा 0 माइनस 1/2, तो जिसको हम लिख सकते हैं बराबर -1/2। तो देखिएगा बच्चों,
यहाँ पे भी -1/2 आ रहा है और यहाँ पे भी -1/2 ही प्राप्त हो रहा है। और यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। देखिए, अब देखिए दोबारा इसको कि निश्चित समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर, सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन के मान तो वही रहते हैं, समाकलन के मान तो वही रहते हैं। अभी हमने किया था -1/2 और -1/2, समाकलन के मान तो वही रहते हैं परंतु चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार प्रश्नों को जब हम सोल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 3। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, बहुत काम आएगा, गौर से समझिएगा इसको। ए बी सी 3 वास्तविक संख्या है हमारे पास में। क्या है ये? ए बी सी 3 रियल नंबर हैं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी का उपयोग कहाँ लेते हैं पहले तो वो समझिए। हमारे पास में कोई फंक्शंस है, मान लो इस प्रकार का फंक्शंस है कि ये टूट रहा है ग्राफ, और यहाँ से ये हमारा स्टार्ट किया ए से और यहाँ तक बी तक हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है या समाकलन निकालना है, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शंस टूट रहा है वहाँ पे ये मान लो यहाँ पे टूट रहा है थोड़ा सा, तो ये सी, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही किया है बच्चों, ए से बी, हमें ए से बी कौन से फंक्शंस के लिए हम किया था कि f(x) किस प्रकार का फलन हो, सतत हो। कौन से अंतराल में? अंतराल a to b। अगर मान लो इस प्रकार का हो, कभी इस प्रकार के, इसके लिए इसके अलावा भी हम इजी बनाने के लिए कर सकते हैं, पर इस प्रकार का हो जहाँ पे फंक्शन से टूट रहा हो या सतत ना हो, तो इस भाग का हम निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का समाकलन आ जाएगा या एरिया आ जाएगा। तो बच्चों वही किया, ए से बी f(x) dx, ये कोई फंक्शंस है जो यहाँ पे कुछ वेरिएंट कर रहा था, तो ए से सी तक ले लिया, a to c f(x), फिर सी से बी तक ले लिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब देखते हैं, अब देखते हैं कैसे आया, देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिए, f(x) dx हमने अनिश्चित समाकलन किया तो हमारे पास में f(x) आता है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए अब लिमिट लगाते हैं a से b f(x) dx, उसी फलन का हम निश्चित समाकलन करते हैं f(x) dx, तो हमें f(x) प्राप्त होगा और लिमिट जिसकी है a से b, और ये लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट x की जगह तो b माइनस लोअर लिमिट x की जगह a। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं बच्चों, ये समीकरण 1 दे देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, इसको ले लेते हैं ऐसे ही, यहाँ से a to c f(x) dx फंक्शंस वही है, इसलिए इसका भी समाकलन f(x) आएगा और इसकी लिमिट है जहाँ कहाँ से, a to c, तो यहाँ पे भी अपर लिमिट तो f(c) माइनस f(a), इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए, और ऐसे ही ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, c to b f(x) dx, तो ये f(x) आएगा, लिमिट है c to b, अपर लिमिट लगा देते हैं तो f(b) माइनस f(c), हम इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ऐड कर देते हैं 2 और 3 को, तो देखिएगा यहाँ पे अपने बाईं तरफ आएगा a to c f(x) dx प्लस
C2b एफ एक्स डी एक्स। हमने बाईं तरफ जोड़ दिया, अब दाईं तरफ जोड़ते हैं तो देखिएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। तो बच्चों ये प्लस का और ये माइनस का सेम संख्या है, कट गया। तो यहाँ पे तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ये होगा हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ए से बी और ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, जो कि हमारे पास में क्या है, ए से बी, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, और यही हमारी प्रॉपर्टी थी। देखिए बच्चों, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से सी तोड़ा एफ एक्स डी एक्स और सी से बी तोड़ा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, जो अभी हमने लिया था यहाँ से सी तक और ये ए और ये बी तक। ठीक है बच्चों, तो देखो वही हमने यूज कर लिया, यही हमने प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कौन से क्वेश्चन में कैसे करते हैं, तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखिएगा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज और है, हमारे पास में है फंक्शंस मोड का है। तो मोड का जो फंक्शंस होगा वो कैसे कैसे वैल्यू देगा, पहले तो इसका ग्राफ, अगर ग्राफ आता है हमें तो क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। ये लो बच्चों, ये हमारा मोड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब कहां से, -3 से, ये -3 से और ये 3 तक। तो कौन से क्षेत्र का निकालना, क्षेत्रफल इस वाले एरिया का। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो हम क्षेत्रफल से भी, तो ये प्लस ये कर देंगे, तो वो भी देखते हैं पहले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो है अपना मोड एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 पे इसका वेरिएंट कर रहा है, यहाँ पे ये 0 पे ये मान चेंज कर रहा है। तो कैसे करेंगे वो देखिए अभी। तो यहां से आएगा, एक बार -3 से लेकर के 0 तक लेना है हमें, और दोबारा हमें जो लेना है तोड़ के, क्योंकि 0 पे इसका फंक्शन टूट रहा है, तो 0 से 3 पे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि x का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा तो ये हमें x ही देगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो हमें ये -x देगा। ठीक है बच्चों, एफ एक्स जो हमारा था मोड एक्स, ये हमें इस रूप में मान देगा। कब 0 से, यहाँ से 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव देगा और बाकी पॉजिटिव देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शंस टूट रहा है। अब ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -3 से 0 तक, -3 से 0 तक ये हमारे पास क्या है, -x आएगा, तो यहाँ पे -x dx प्लस, अब ध्यान दीजिए 0 से 3, तो 0 से 3 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 0 से 3, अब ये देगा x dx। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं। कर लिया बच्चों इस प्रकार के फंक्शनों में। अब देखिएगा -x²/2, अगर हम यहां पे वापस भी इसको प्रॉपर्टी चेंज करके माइनस ले सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 से। देखिएगा तो ये x²/2, ठीक है बच्चों, और लिमिट है जिसकी -3 से लेकर के 0 तक। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए x² 2 लिमिट है जिसकी 0 से 3 तक।
देखिएगा अभी, तो अपर लिमिट रखते हैं तो ये -0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, और ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे रखेंगे x की जगह -3 का स्क्वायर अपॉन ये 2 प्लस, यहाँ देखिए अपर लिमिट रखते हैं तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 रख दिया बच्चों। अभी देखिएगा, तो ये 0 3 का स्क्वायर 9 तो 9/2, ऐसे यहाँ पे भी 9/2, तो 18/2 बराबर 9 आंसर। अब इंपॉर्टेंट चीज और सीखिए बच्चों आज, अगर हमें ग्राफ आता है, अगर हमें मोडेक्स का ग्राफ आता है तो हम सीधा भी कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -3, ये -3 से लेकर के ये +3 तक, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हो गया। तो ये भी कितना है, ये 3 है तो ये भी 3 है सेम, या ये दूरी कितनी है 3, x 3 पर है तो ये भी 3। तो हमें इस क्षेत्र का एरिया और इस क्षेत्र का एरिया, पहले इसका निकालते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से एरिया निकालेंगे तो 1/2 3 × 3, तो ये आएगा 9/2 इस वाले का। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पे भी 3 × 3, तो ये भी हमारे पास में 9/2, ये प्लस ये ऐड कर देंगे, इसलिए टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया 9/2, ये वाला प्लस ये वाला, ये भी 9/2, ये भी 18/2 = 9। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में यही सीखा था कि एरिया ही समाकलन के बराबर होता है, अर्थात a से b fx dx = छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकाल के भी सीधा समाकलन निकाल सकते हैं, और सीधा वहां से भी फॉर्मूले से भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके भी हम इनका क्षेत्रफल या समाकलन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और देते हैं, उदाहरण नंबर 31, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी, -1 से 2 x की घात 3 - x dx। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में x की घात 3 मोड में है, x की घात 3 - x, इसका हमें निकालना है -1 से 2 तक समाकलन। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x² -1। ठीक है बच्चों, अगर इसको फिर लिखेंगे तो हमारे पास में ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो ये x, इसके अलग टुकड़े होंगे तो x + 1 a² + b² से हो जाएगा a² - b², तो एक बार जोड़ और एक बार घटाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में 3 ये प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शंस जो है वो हमारे पास में कहाँ कहाँ पे टूट रहा है, 0 पे, 1 पे और -1 पे, इस जगह पे सतत नहीं है। कौन सा वाला फंक्शंस, ये वाला। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, देखिएगा 0, यहाँ पे 1 और इधर -1। अब देखो फंक्शंस क्या है हमारे पास में, x की घात, फंक्शंस है fx बराबर x की घात 3 - x, जिसको हम x² -1। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 0 से 1 इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव 0 से 1 2 तक है बच्चों, -1 से 2 तक है। तो ध्यान दीजिए, -1 से 2 तक है, तो यहाँ पे भी 2 तक जाना है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये माइनस यहाँ टूट रहा है 3 बार, तो यहाँ तक जाएंगे। तो 1 से 2 तक अगर यहाँ पे 1 से 2 लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है, तो ये बड़ा होगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इधर मान पॉजिटिव देगा ये। और बच्चों इसके बाद में मैं अल्टरनेट, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सीधा ऐसे कर दो। तो इस वाले क्षेत्र में ये नेगेटिव मान देगा, इसमें पॉजिटिव देगा और इसमें पॉजिटिव देगा। तो हम लिख सकते हैं इसको
क्या है हमारे पास में, -1 से 2 mod x³ माइनस x dx। बच्चों ये तोड़ना आना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि कहाँ पे, अब देखो कहाँ पे फंक्शंस हमारा वेरिएंट कर रहा है, 0 पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है और -1 पे कर रहा है, और लेने लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 तक ले रहे हैं, तो ये 1 से 2 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव मान देगा। यहाँ से इधर जाएंगे तो ये मान कौन से देंगे, सारे पॉजिटिव मान देंगे इधर जाएंगे तो अल्टरनेट लिखना है, फिर ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव, फिर ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो -1 से 0 तक देखिए भी, जिसको हम लिखेंगे -1 से 0, तो ये -1 से 0 पे क्या देगा, पॉजिटिव देगा, अर्थात x³ माइनस x dx प्लस, अब देखना है 0 से 1 तक, तो ये लगा दिया 0 to 1। अब 0 से 1 तक क्या दे रहा है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव x³ माइनस x dx प्लस, ये प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिएगा 1 से 2 तक ये लिमिट लिया, 1 से 2 तक, और 1 से 2 तक क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या है ये 1 से 2 तक पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस x, ये बच्चों dx। ठीक है बच्चों, अभी तो सिंपल रूप में आ ही गया ये, अभी तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x⁴/4 माइनस x²/2 और लिमिट है -1 से 0। ऐसे यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो x⁴/4 माइनस x²/2 0 to 1, ये माइनस है। यहाँ पे देखिए प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 लिमिट 1 से 2 तक। ठीक है बच्चों, अभी हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी है। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे -1⁴, तो ये तो हमारे पास में 1। ठीक है बच्चों, 1/4 माइनस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 1/2। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1 रखेंगे तो 1/4, 1 रखेंगे तो 1/2, और ये -0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा वो तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 रखेंगे तो 2⁴, तो कितना हो जाएगा वो 16, 2 × 2 × 2 × 2, 4 4 8 16 हो गया, तो 16/4। ऐसे यहाँ पे रखेंगे लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ 1 भी है लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेशन स्वयं करें। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमें एक तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल भी किया हमने P3 से, और दूसरा कि ये फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, उसका पता किया हमने। तो उसके लिए तो हम संबंध और फलन में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, पर उसका इस्तेमाल हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, लिमिट है a से b f(x) dx, जो किसके बराबर है, a से b f a प्लस b माइनस ये प्लस ये अपर लिमिट, या लिख दो इसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस ये फंक्शंस dx। ऐसे याद रखो बच्चों इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा बायां पक्ष है और ये दायां, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड।
तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं, देखिएगा। ये अभी बाद में देखते हैं, वो उसी का एक प्रॉपर्टी है, पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा, अब हम यहां पे दायां पक्ष लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, ए से बी, ए टू बी फंक्शंस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहां पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। एक बार देखिए, ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी माना। ये वाली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकलन करते हैं तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लिमिट देखते हैं। जब लोअर लिमिट x बराबर a है, x का फंक्शन है, चर है, तो x बराबर a है, तब t बराबर, देखो बच्चों यहां पे रखेंगे a, तो ये कट जाएगा, तो t बराबर b आएगा। और जब x बराबर अपर लिमिट b है, तब t का मान क्या होगा देखते हैं। तो t बराबर, तो यहां b रखेंगे तो ये b कट जाएगा, तो t बराबर a आएगा। इसलिए a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स रख देते हैं यहां पे मान। तो लिमिट तो हो जाएगी चेंज, ये हो जाएगा b टू a, और यहां पे रख देते हैं t, और dx की जगह dt, और ये माइनस का था तो माइनस। अब देखिए बच्चों यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी 2 से, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसलिए ये कर देते हैं अपन लिमिट चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस था तो प्लस का, और यहां से a से b, और ये है एफ टी डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखा था कि अगर लिमिट सेम है तो हम फंक्शंस को जो चर है वो बदल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसको लिख देंगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यही हमारा बायां पक्ष था, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ काम में लेंगे हम उदाहरण से समझते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे हर में अगर हम इस प्रकार लगाएंगे तो हर में कोई परिवर्तन ना हो, हर के फंक्शंस में समाकल्य का हर होगा, समाकल्य के हर में इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो समाकल्य का हर चेंज ना हो, हर परिवर्तन नहीं हो, तब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जो हमने यहाँ पे एक बात लिखी थी कि b बराबर हम 0 कर देते हैं, a बराबर 0 कर देते हैं, a से b एफ एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 एफ एक्स डी एक्स, जो कि a से b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स के है। ये हमने अभी सिद्ध कर लिया। अब देखो यहाँ पे a बराबर 0 रखने पर, रखते हैं 0, तो यहाँ से 0 अपॉन b एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पे भी 0 b एफ
क्या करना है, हमें a0 करना है, तो एफ बी माइनस एक्स डी एक्स आएगा। तो यही हमें विशेष परिस्थिति, मतलब जो P4 है उसी का एक विशेष रूप है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0 टू a होल लिमिट 0 टू b थी, बात एक ही है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 टू a, b की जगह 1 किया है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, b की जगह a माइनस एक्स हो जाएगा, ये dx। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मैंने पहले भी बताया कि ये प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है और हम इसको कितना जल्दी सोल्व कर लेते हैं, एक बार देखो। हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं और फंक्शंस है जिसकी लिमिट है 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, जिसको हम लिख सकते हैं, लिमिट वही रखते हैं 0 से पाई बाई 2, 10x का लिख देते हैं, तो 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये dx। समझते जाना बच्चों गौर से, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे कैसे, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, तो ध्यान दीजिए। अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, तो ये रूट कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट कोस एक्स, यहाँ पे भी कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये dx। ठीक है बच्चों, हम इसको देते हैं इक्वेशन 1, और लिमिट है जिसकी 0 से पाई बाई 2। अब हम प्रॉपर्टी 4 या वो 5, तो एक ही बात है, 4 का उपयोग करते हैं। और प्रॉपर्टी कहती है कि x में ये x माइनस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि 0 से a रूप में हो या a से b हो एफ एक्स डी एक्स, वहां हमने 0 कर दिया था, बात एक ही है, इज इक्वल टू क्या है, 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अभी हमने यही देखा, चाहे ये b हो चाहे a हो, a माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी ये विशेष स्थिति थी जहां हमने b को 0 कर दिया, a को 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं, इसलिए ये i हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए रूट कोस x माइनस एक्स क्या है हमारे पाई बाई 2, एक्स क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे नीचे भी लिखना है अंडर रूट में कोस पाई बाई 2, ए माइनस एक्स सब जगह करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये dx। हमने प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल कर लिया बच्चों। अभी देखिए, और हम जानते हैं कि कोस पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये तो साइन x हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये साइन x और ये कोस x हो जाएगा। तो देखिएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन x का अंडर रूट अपॉन यहाँ पे साइन x का अंडर रूट, ऐसे यहाँ पे कोस x हो जाएगा, कोस x का अंडर रूट, ये dx। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ये i के बराबर है। देखिएगा बच्चों कितना आसान हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि समाकल्य में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पे समाकल्य का हर परिवर्तन नहीं होता हो, तो यहां समझिएगा चेंज भी नहीं हो रहा है। देखिए कैसे,
तो यहाँ आई आई, यहाँ तो 2i हो गया बच्चों, ये i प्लस आई 2i। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0 से पाई बाई 2, पहले था पहले वाला कोस समीकरण 1 कोस x, ये है कोस x का अंडर रूट, और जिसका हर में था कोस x का अंडर रूट प्लस साइन x का अंडर रूट dx। ऐसे ही यहाँ पे 2 वाला था 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन x बटे में, यहाँ पे साइन x या पहले कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ कोस x प्लस अंडर रूट में साइन x। बात एक ही है। देखिएगा बच्चों, 0 से पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है, ले लिया, हर भी कॉमन है वो भी ले लिया, कोस x का अंडर रूट प्लस साइन x का अंडर रूट, और ऊपर हमारे पास में अंश में कोस x का अंडर रूट प्लस साइन x का अंडर रूट, और ये dx। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, कट गया यहाँ पे, तो सीधा ही 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 1 dx आ रहा है, और जिसका x होता है dx का लिमिट है 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, और फाइनल आंसर आएगा पाई बाई 2। है ना कितना आसान बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देखो, कितना क्वेश्चन था, कितना इजी कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो आप कैसे कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, 0 से, सारे ऐसे ही होंगे जैसे अभी किया है, cos की पावर nx अपॉन cos nx प्लस साइन nx dx। ये भी वैसे ही प्रॉपर्टी से करना है, प्रॉपर्टी 4 से। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो इस रूप में आ सकता है, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर nx, n की जगह 1/2 अंडर रूट कुछ भी दे सकता है, n की जगह हम पूरा में एक जनरल रूप ले लेते हैं, साइन nx प्लस कोस nx। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। देखो ऐसे भी आ सकता है, 0 से पाई बाई 2 dx बटे 1 प्लस रूट कोटेक्स। ठीक है बच्चों, या इस रूप में भी आ सकता है, 0 से पाई बाई 2 dx बटे 1 प्लस रूट 10x, जिसको हमने अभी सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का फॉर्म है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी दे देगा, तो क्वेश्चन होगा इसी प्रॉपर्टी से जो हमने अभी ऐसे किया है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई बाई 2 इस प्रकार का हो तो हम क्या करते हैं, अंश में परिवर्तन हो जाएगा और हर में परिवर्तन नहीं होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, जो पहले ही हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ऊपर तो साइन हो गया और नीचे सेम रहा, प्रॉपर्टी 4 से किया हमने। तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे ही कोस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, तो ये साइन एक्स हो गया, यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स अंडर रूट में है, दोनों को समीकरण एक को जोड़ दिया तो अंश और हर सेम हो जाता है, वो कट जाता है, तो हमारे पास सिंपल केवल dx बचता है और dx का समाकलन x होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं तो आंसर सीधा पाई बाई 2 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी यहाँ पे क्या है कि 0 से लिमिट है 0 से 2a fx dx, जिसको हमने 0 से a fx में और 0 से a 2a माइनस x इस प्रकार लिख सकते हैं। अब पहले इसको समझते हैं कैसे आया ये। देखिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जानते हैं प्रॉपर्टी
3 से। तो 3 हमारे पास में है 0 से 2a हो, और fx जो यहाँ पे है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जो क्या कहता है 0 से 2a fx dx, जिसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, एक बार 0 से a तक fx dx, प्लस दूसरी बार a से लेकर के 2a तक fx dx। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं। तो क्या बोलते हैं, दाईं तरफ, दायां पक्ष के दूसरे समाकलन से उसको सोल्व करते हैं। इसको I1 I2 मान लो, कुछ भी मान लो, या लिख दिया हमने। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 0 से 2a fx dx। बच्चों x बराबर हम प्रतिस्थापन विधि से कुछ मान लेते हैं, देखिएगा। तो हमने पुनः माना t इक्वल टू 2a माइनस एक्स। ये हमने t बराबर क्या माना, 2a माइनस एक्स। अवकलन करते हैं तो dt इक्वल टू माइनस डी एक्स, या इसको लिखेंगे dx बराबर माइनस dt। अब बच्चों लिमिट भी परिवर्तन कर लेते हैं, देखिएगा। जब x बराबर क्या है 0, जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या होगा बच्चों 2a। जब x बराबर क्या है हमारे पास में 0 है, देखिएगा ये बच्चों a से है, हमने a से 0 नहीं है, हमने a से लेना है इसको। ये a लेफ्ट, यहाँ पे a था, ये a 0 लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो जब x बराबर a, जब x बराबर लो लिमिट a लिया, तो t बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां देखिए अभी t यहां पे a रखा तो 2a माइनस a, तो ये a आ जाएगा बच्चों। और जब x बराबर 2a रखा तब t बराबर 2a माइनस 2a, तो 0। तो जैसे जैसे x के मान a से 2a तक हो रहा है, वैसे वैसे t के मान भी a से 0 तक प्राप्त हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है। इसलिए a to 2a, लिमिट क्या है a से 2a fx dx। तो मान रख देते हैं यहाँ पे, पहले लिमिट के है तो a रखा था, a का तो a ही रहेगा, और जब 2a रखा था तो 0 आ गया। f x की जगह हमने 2a माइनस x बराबर क्या है 2a, x बराबर लिखेंगे तो 2a माइनस t, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस t, और ये dt, और dt dx का dt, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप, ये dx की जगह माइनस dt, तो dt और ये माइनस लगा दिया। अब ये प्रॉपर्टी 2 से लिमिट चेंज कर देंगे तो ये 0 to a हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे f 2a माइनस t, ये बच्चों dt। कौन सी से, प्रॉपर्टी 2 से। अब देखो, अभी प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी ये क्या है कि चर को चेंज करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिमिट सेम रहती है। तो लिमिट तो ये सेम रख लिया 0 से a, तो f 2a माइनस एक्स dx। कौन सी से, प्रॉपर्टी 1 से। तो बच्चों जो प्रॉपर्टियां पढ़ी है वो सारी इस्तेमाल होगी, इसीलिए सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बराबर था, लिमिट किससे था, a से 2a fx dx हमने ये प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अभी हमारी प्रॉपर्टी 5 क्या थी, हमने लिया था a से
0 to a, देखिएगा ये 0 to a, ठीक है बच्चों। तो 0 to 2a fx dx, जिसको हमने प्रॉपर्टी 3 से तोड़ा था कि 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा fx dx जिसको हम लेके चले थे ये, तो यहाँ पे इसकी जगह 0 to a से 2a fx dx की जगह हम लिखेंगे 0 to a f 2a माइनस एक्स dx, तो इस यहाँ पे ये लिख देंगे। इसलिए लेके चले थे हम समाकल्य का द्वितीय पक्ष, तो देखिए यहाँ से, तो ये 0 to 2a fx dx बराबर है, यहाँ तो कोई चेंजमेंट था नहीं, 0 to a fx dx, और इसकी जगह हम ये लिख देंगे प्लस, प्रूव किया हमने ये वाला, इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो 0 to a f 2a माइनस एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चीज का इस्तेमाल हमारे पास कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स ये अगर सम फलन हो, कौन सा फलन हो, सम हो, अर्थात ये fx ही मान दे, कौन सा मान दे, fx, ये सम फलन हो, इवन नंबर, इवन फंक्शंस, और f 2a माइनस एक्स बराबर ये माइनस fx दे, यानी कि विषम फलन हो। बच्चों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसमें, संबंध और फलन में, कि fx कोई फलन होगा, सम कब होगा, जब हम यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो वापस वो fx आए, तो ये तो सम फलन होता है। और अगर हम माइनस एक्स, ये केस 1 और ये केस 2 माइनस एक्स रखते हैं तो हमारे पास में माइनस fx प्राप्त होता है, तो ये विषम फलन होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी से यहाँ पे अगर ये सम होगा तो क्या प्राप्त होगा, fx, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2 0 to a fx dx, ठीक है बच्चों। अगर ये विषम होता तो ये माइनस, ये प्लस कट जाता, और ये कब होता, सम फलन हो, fx क्या हो, सम हो, fx सम हो, सम फलन। और ये 0 होगा कब, जब f 2a माइनस एक विषम फलन हो। बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 इस प्रकार की आएगी, जिसके बारे में हम कल अच्छी तरह से और डिस्कस करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कि अगर सम होता है तो ये 2 आ जाएगा और विषम होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी इसको एक उदाहरण से समझते हैं, देखिएगा। ये हमारे पास में फंक्शंस है 0 से π/2 log cot x dx। देखिएगा बच्चों, तो इसको करते हैं 0 से π/2, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक समीकरण 1 दे देते हैं इसको, log cot π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे cot π/2 तो 10 हो जाएगा, तो ये 0 से π/2 log 10x dx, ये समीकरण 2। अभी हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे तो 2i हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखिएगा बच्चों 0 से डायरेक्ट लिख रहे हैं, 0 से π/2 log क्या हो जाएगा, cot x प्लस log 10x dx। देखो तो कितना इजी हो जाता है प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन, देखिएगा। तो 0 से π/2 log
log m प्लस n की प्रमेय लगाएंगे तो log mn हो जाता है, तो log cot x और tan x dx। देखो बच्चों, तो 0 से π/2 log, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 dx। ठीक है बच्चों, और log 1 0 होता है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे इसका हम log 0 होता है तो 0 dx। ठीक है, 0 से π/2, और इसका समाकलन 0 ही होता है, लिमिट लगाएंगे तो भी 0 ही प्राप्त होता है ना बच्चों, कितना आसान। तो प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है, पर हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और प्रॉपर्टी कैसे आती है, कैसे याद रखना है, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया है, जिनके अंतर्गत हमने गुणधर्म 1 से लेकर के गुणधर्म 5 तक के गुणधर्मों को अध्ययन किया है। धन्यवाद बच्चों।